हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से कोई भी बाइपार्टाइट की न्यूज नहीं आ रही थी और बहुत सारे मुद्दे हमारे पेंडिंग थे। अभी अचानक से 17th को आईबीए ने कहा कि भैया कल मीटिंग में आ जाओ। तो उन्होंने जो है हमारी जो क्लर्क की यूनियन है अवार्ड स्टाफ की, उसके साथ ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है, दोनों को बुलाया। अब दोस्तों देखिए, जो ये आईबीए का लेटर है 17 अप्रैल को जारी हुआ और उन्होंने कहा कि साहब 18 को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह मीटिंग में आ जाए। अब इसको देख के ऐसा, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि जैसे कि आ जाओ, या फाइनल हमने कर रखा, केवल आप वहीं से ऑनलाइन ही यस एग्री कर देना, ऐसा लगता है मुझको। क्योंकि अगर आप बुला रहे हैं उनको तो उनको कुछ समय देना चाहिए, वो किस बात पे वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ इश्यूज जो थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने मीटिंग बुला ली, और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने जो है 18 को जो भी वहां कुछ हुआ उसका सर्कुलर यूनियन ने जारी कर दिया। तो दोस्तों यूनियन का सर्कुलर भी देख लेते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े दोस्तों, जेआईबी और सीआईबी के जो एग्जाम्स हैं, जेआईबी के एग्जाम्स शिफ्ट हो गए थे, आपको पता लग गया होगा। नहीं पता लग गया है तो इस वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात है, सीआईबी के एग्जाम शिफ्ट नहीं हुए हैं और आपका जेआईबी सीआईबी का जो समय है उसका मतलब एक ये कह सकते हैं कि भाई अब तो शुरू कर लीजिए। और सीआईबी के ऑफिसर्स को इस बाइफरटाइट में 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, यानी कुल मिला के जेआईबी सीआईबी के 3 इंक्रीमेंट होना 5 से 7 हजार रुपए की सैलरी पर मंथ का बढ़ जाना होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जेआईबी सीआईबी के बारे में नहीं सोचा, नहीं सोच लीजिए, शुरू कर लीजिए। फ्री लाइव क्लासेस के लिए हमारा जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ उसका लिंक, उसे डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे डेली लाइव क्लास दीजिए। और जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन कोर्सेज के ऑफर हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऑफर का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करके आप उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बात मैंने इसलिए बोली कि जब बाइपार्टाइट हुआ था तो उसमें जेआईबी सीआईबी की इंपॉर्टेंस खासकर से ऑफिसर्स के लिए बढ़ गई थी। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में उसका फायदा मिलने की बात हुई थी। और अगर आप बैंकर हैं तो जेआईबी सीआईबी तो करना तो बनता ही है। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर चलते हैं। दोस्तों अगला मुद्दा जो है, जो यूनियन, जो हमारी अवार्ड स्टाफ की यूनियन है, उन्होंने वहां जो भी बात हुई थी 18 4 को यानी 18 को ही उन्होंने शाम को ही ये सर्कुलर जारी कर दिया और इसमें जो भी डिस्कशन हुआ था उसके बारे में बोला। और दोनों ही बात बोली है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात भी बोली है और जॉइंट नोट की बात भी बोली। तो ये जो 8 मार्च को ये हुआ था उसमें कुछ मुद्दे जो है बाकी रह गए थे, तो वहां पर उसके कंटिन्यूएशन में एक डिस्कशन, एक जो बचे हुए इशू थे उनके डिस्कशन की बात की गई। और ये वर्चुअल मीटिंग अरेंज हुई थी। इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें तो एक्स ग्रेशिया का था। और जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल बनाया कि पीएलआई का इंसेंटिव मिलेगा, तो दोनों पे बारी बारी बहुत डिटेल में बात करते हैं। जो एक्स ग्रेशिया पेंशनर का जो मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे पर क्या हुआ है कि इन्होंने एक रिव्यू किया हुआ और ये डिसाइड किया कि एग्री कर गए कि टू कंटिन्यू द सेम एक्स ग्रेशिया अमाउंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वही जो एक्स ग्रेशिया है उसी को देने की बात पे एग्री हो गए। वी हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट आफ्टर द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक्स ऑन मार्च 2024 आर फाइनलाइज एंड डिक्लेयर द इशू कैन बी डिस्कस फर्दर। तो फाइनली जब डिस्कस करेंगे, तो जब हमारी नई बैलेंस शीट, हमारी जो मार्च 2024 की बैलेंस शीट जब फाइनली सीए वगैरह से साइन हो जाएगी, उस पर दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। और जो पेंशनर हैं नवंबर 2002 से पहले वाले, उनके लिए बोला हुआ है द डीए नीड्स टू बी नोशनली टेकन विद 100% न्यूट्रलाइजेशन फॉर वर्किंग आउट द एक्स ग्रेशिया अमाउंट एंड अर्ज्ड अपॉन द आईबीए टू सुटेबली एडवाइज द बैंक्स इन दिस रिगार्ड। तो इन्होंने यहाँ बात करी है कि जैसे हमारा ये बाइपार्टाइट हुआ तो उसमें डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसी तरह से वो बोलते हैं कि जब हम एक्स ग्रेशिया का अमाउंट निकालें तो डीए को उसमें न्यूट्रलाइज कर दें। उसका फायदा क्या होगा, बेसिक पे जब डीए न्यूट्रलाइज होके आएगी तो बेसिक पे बढ़ी हुई दिखाई देगी और जो हमारा एक्स ग्रेशिया का अमाउंट वहां पे बढ़ेगा। और साथ साथ इन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो एक्स ग्रेशिया वाला कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनको भी जो है दिया जाए, उनको भी प्रोवाइड किया जाए। और इस बारे में आईबीए से अर्ज किया है कि भैया इसका कम्युनिकेशन जो है आप बैंकों को भेज दीजिए। और इस दिस इश्यू नीड्स फर्दर डिस्कशन, इसमें कुछ और बातें भी हम लोग करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लॉजिकल पॉइंट की। तो जो भी आपको एरियर मिलते हैं उन एरियर्स में बेसिक पे डीए का एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है।
अब अगर आपको पीएलआई कुछ मिल चुका था 2023 की बैलेंस शीट के अनुसार, तो क्योंकि उस समय पर बाइपर्टाइट 1 नवंबर 22 से आपकी बेसिक पे रिवाइज हो गई, तो 31 मार्च 2023 को जो भी आपको पीएलआई मिला था वो पुरानी बेसिक के हिसाब से मिला था। अब जो आपकी सैलरी बढ़ गई है तो यहाँ ये मांग मांग करी गई है और लॉजिकल भी है कि भैया जो भी मिल गया था, अगर हमने उसको उसमें बैक डेट से बेसिक पे या सैलरी रिवाइज हो गई है, तो वो जो मिला था वो भी रिवाइज होके मिलना चाहिए। तो इसमें जो है मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई जो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है, जो पीएलआई का फॉर्मूला दिया गया है जो चल रहा है, मे बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। भाई जब बाइपर्टाइट हो गया तो पीएलआई का जो फॉर्मूला है उसको भी आप सुधारिए। IBA informed that the issue requires thorough discussion and hence can be discussed on the next meeting। तो IBA ने बोला भाई ये बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, अगली बार बात करेंगे इसमें। ठीक है, कोई बात। और कुछ बैंक जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक उस डिफरेंस को पेमेंट नहीं किया, जो मैंने अभी बताया था कि भाई सैलरी बढ़ गई तो ये, तो यहाँ पे पीएलआई का एक नए फॉर्मूले की बात करी गई है और उन बैंकों को इंस्ट्रक्शन देने की बात करी है जिन्होंने पीएलआई दिया था पिछले साल और वो डिफरेंस पीएलआई उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जो भी रिवाइज एमोलमेंट्स के आधार पर अब देना है उसको। और ये भी बोला गया भैया कई सारे बैंकों को अभी ये क्लैरिफाई नहीं है, तो आईबीए से कहा कि भैया उनको क्लैरिफाई कर दो। तो कई बार होता है बहुत कॉमन कॉमन सेंस की चीजें भी हमारे बैंक वाले इंप्लीमेंट नहीं करते, तो आईबीए लिखेगा उन बैंकों को। अगला मुद्दा जो डिस्कशन हुआ, जिन लोगों ने रिटायरमेंट लिया था और वो रिटायरमेंट जब उन्होंने लिया था उस समय पर, रिटायरमेंट लेते समय उनकी जो एज सर्विस ऑफ एज थी वो एक पेंशनेबल एज हो चुकी थी, तो उनको ये पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए एक्सटेंशन की बात की गई है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है फॉर इनिशिएटिंग द स्टेप टू एक्सटेंड द ऑप्शन फॉर द एलिजिबल रिजाइनीज टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम एज प्रोवाइडर। तो जो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग पेंशन स्कीम में जो भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो जिन लोगों ने बीच में कभी रिजाइन कर दिया था उन रिजाइनीज से के लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। और बची खुचे मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें कहा भैया एक अगली मीटिंग फिर जो है बाकी बचे हुए उसमें है, इंक्लूडिंग द मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं। और आईबीए एग्रीड टू फाइनलाइज द डेट एंड होल्ड द मीटिंग एट द अर्लीस्ट। और जल्दी से बताएगी, बताएगी क्या करेगी, वो कहेगी भैया कल सुबह 10 बजे ऑनलाइन मीटिंग होनी है। ठीक है, तो यूनियन थोड़ा स्लो रहती है इस मामले में, सोचती है, लेकिन वहां पे एक कंसेंसस बना के अपने आप को प्रेजेंट करने में टाइम लग सकता है। तो जो आईबी है वो तो कहता भाई कल आ जाओ, जैसे पहले भी 1 2 बार हुआ है ऐसा। तो उससे बचने के लिए यूनियन को पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, अपने मुद्दों को प्रिपेयर करके जाएंगे अगर, तो हम लोग अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जो अभी बहुत दिनों बाद लेटेस्ट कोई एक इम्प्रूवमेंट हुआ था, कुछ बाइपार्टाइट के बारे में कोई न्यूज आई थी, तो वो मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।